इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नति इज़ अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन। हमने इन अहले मक्का को उसी तरह आजमाइश में डाला है जिस तरह एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था। इज़ अक़समू ला यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे ज़रूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे। वला यस्तस्नून, और वो कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुन मिन रब्बिका वहुम नाइमून। फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुन मिन रब्बिका वहुम नाइमून, रात को वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की तरफ से एक बला इस बाग पर फिर गई। फ़अस्बहत कसरीम, और उसका हाल ऐसा हो गया जैसे कटी हुई फसल हो। फ़तनादौ मुस्बिहीन, सुबह उन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा। अनिग़दु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, अगर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की तरफ निकल चलो। फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून, चुनाचे वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे। अन ला यदखुलन्ना हल यौमा अलैकुम मिस्कीन, आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मस्कीन तुम्हारे पास बाग में ना आने पाए। उन्होंने कुछ ना देने का फैसला कर लिया था। मिस्कीनुम वगदौ अला हर्दिन कादिरीन, वो कुछ ना देने का फ़ैसला किए हुए सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरह वहाँ गए जैसे कि वो फल तोड़ने पर कादिर हैं। फ़लम्मा रअौहा क़ालू इन्ना लज़ालून, मगर जब बाग को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं। बल नहनु महरूमून, नहीं बल्कि हम महरूम रह गए। काला उसातुहुम अलम अकुल्लाकुम लौला तुसब्बिहून, उनमें जो सबसे बेहतर आदमी था उसने कहा मैंने तुमसे कहा ना था लौला तुसब्बिहून, तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। कालू सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, वो पुकार उठे पाक है हमारा रब, वाकई हम गुनहगार थे। फ़अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतलावमून, फिर उनमें से हर एक दूसरे को मलामत करने लगा। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, आखिर को उन्होंने कहा अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। असा रब्बुना अन युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, बाईद नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे बेहतर बाग अता फरमाए, हम अपने रब की तरफ रजू करते हैं। कज़ालिकल अज़ाबु वल अज़ाबुल आखिरति अकबरु, ऐसा होता है अज़ाब और आखिरत का अज़ाब इससे भी बड़ा है। लौ कानु यालमून, काश के ये लोग इसको जानते। इस मकाम पर सूरत कहफ रुकू 5 भी पेश नज़र है, जिसमें इस तरह इबरत दिलाने के लिए 2 बाग वालों की मिसाल पेश की गई है। यानी उन्हें अपनी कुदरत और अपने अख्तियार पर ऐसा भरोसा था कि कसम खाकर बेतकल्लुफ़ कह दिया कि हम ज़रूर कल अपने बाग के फल तोड़ेंगे, और ये कहने की कोई ज़रूरत वो महसूस नहीं करते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम ये काम करेंगे। खेती का लफ्ज़ गालबन इसलिए इस्तेमाल किया है कि बाग में दरख्तों के दरमियान खेत भी थे। असल अल्फाज हैं अलाहुद्दीन, हर अरबी ज़बान में रोकने और ना देने के लिए भी बोला जाता है, कसद और तयशुदा फ़ैसले के लिए भी बोला जाता है, और सूरत के मानी हैं में मुस्तमल है, इसलिए हमने तर्जमे में तीनों मानों की रियायत मलहूज़ रखी है। यानी पहले तो उन्हें बाग को देखकर यकीन ना आया कि ये उन्हीं का बाग है, और कहने लगे शायद हम रास्ता भूलकर किसी और जगह निकल आए हैं। फिर जब गौर किया और मालूम हुआ कि ये उनका अपना बाग है तो चीख उठे हमारी किस्मत फूट गई। उनके इसका मतलब है कि जब वो
قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل ضرور توڑیں گے، تو اس وقت اس شخص نے ان کو تنبیہ کی تھی کہ تم خدا کو بھول گئے، انشاءاللہ کیوں نہیں کہتے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے انہیں نصیحت کی کہ اللہ کو یاد کرو اور اس بری نیت سے باز آ جاؤ، مگر وہ اپنی بات پر جمے رہے۔ ایک دوسرے کو الزام دینا شروع کیا کہ اس کے بہکانے سے ہم اس خدا فراموش اور بدنیتی میں مبتلا ہوئے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم کو یہ نعمتیں جو دنیا میں مل رہی ہیں یہ دنیا کے اللہ کے ہاں ہمارے مقبول ہونے کی علامت ہیں، اور ہاں تم اس بدحالی میں مبتلا ہو، یہ بات کی دلیل ہے کہ تم خدا کے مغضوب ہو، لہٰذا اگر کوئی آخرت ہوئی تو بھی تم کہتے ہو تو ہم ہی مزے میں ہوں گے اور عذاب تم پر ہوگا نہ کہ ہم پر۔ اس کا جواب ان آیات میں دیا گیا ہے۔